हुजूर के सहाबा और हुजूर के अहले बैत सबका जिक्र करना, सबकी शान बयान करना, सबको अपना रहबर व पेशवा मानना अहले सुन्नत की निशानी है, हक वालों की निशानी है। वो हमजा खान साहब फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे रसूल, नज्म है, सितारे हैं कि असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, कि हम जिस कश्ती में सवार हैं वो अहले बैत की मोहब्बत है, और जिसके जरिए हमने साथ साथ रास्ता देखना है, रोशन सितारे देखने, वो हुजूर के असहाबा। अहले बैत रसूल की शान अजमत और है, महबूबियत और है, शान इख्तियारात और है, शान पाकीज़गी और है, इनकी कुर्बानियों की शान और है। ये भी हर सिफ्त में, हर बात में बेमिसाल है। वो अशार लिखने की 2 सादत हासिल हुई थी कि जो घराना वराउल वरा हो गया, जो घराना वराउल वरा हो गया, सारी आले मोहम्मद पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला के ये महबूब बंदे, हस्तियां जो हैं, अहले बैत अतहार की बात हो रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए हबीब तुम इनको फरमा दो, कुल ये फरमा दो, इनको कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो ऐसा बेनियाज है कि उसे किसी चीज की, किसी शय की, किसी बात की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसको किसी ने जना, ना उसने किसी को जना, यानी उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं, और उसका कोई शरीक और हमसर नहीं। अब ये बताएं कि जब अल्लाह ने ये आयत करीमा, ये सूरत मुबारका भेजी कि हबीब कह दो, इनसे फरमा दो कि अल्लाह एक है, ये मैं सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूं। तो क्या जब तक अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था, तो क्या अल्लाह उस वक्त तक एक नहीं था? क्या पहले 2 थे, 4 थे? जब फरमाया कि अब कह दो कि एक है, पहले भी तो एक था, वो तो हमेशा से एक था, वो अकेला है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसी का नाम बाकी रहने वाला है, उसी की शान बाकी रहने वाली है। तो जब अल्लाह अपनी रसूल की अहले बैत को ये फरमाता है, ऐ मेरे रसूल के अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे, हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे जिसमें जर्रा बराबर भी कोई मिलावट हो, जर्रा बराबर भी, जो मुकम्मल पाक साफ ना हो, उस चीज को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें इतना पाक कर दे, यानी तुम पाक हो, पर उन चीजों को जिसमें जर्रा बराबर भी नापाकी हो, जर्रा बराबर भी, उसको, उस निज को, जो भी चीजें हैं, तुमसे इतना दूर कर दे और तुम्हें फिर इतना पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक है। ये अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह तो किसी को यार इतना भी कह दे कि हाँ ठीक है, ये पाक है, साफ है, तो सोचे वो कितना पाक होगा, सोचे वो कितना पाक होगा। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे रसूल के अहले बैत, तुमसे उन चीजों को भी दूर कर दूं, यानी तुम पाक हो, उन चीजों को भी दूर कर दूं जिसमें जर्रा बराबर भी मिलावट हो, जो मुकम्मल पाक ना हो, और फिर ऐसा दूर करूं और तुम्हें इतना पाक करूं, यानी जैसा मेरी नजर में पाक करने का हक हो। अब बताएं कि क्या इससे पहले माज़अल्लाह अहले बैत मुकम्मल पाक नहीं थे? वो तो हमेशा से पाक थे भाई। रिवायात में आता है कि इमाम हसन पाक की विलादत बासादत हुई जिस रोज, जिस दिन, कहते हैं कि जोहर के वक्त आपकी विलादत बासादत हुई तकरीबन, तो असर के वक्त सैयदा निसाउल आलमीन बिन्ते रसूलुल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा ने नमाज असर अदा फरमाई। असर के वक्त, जोहर के वक्त विलादत इमाम हसन हुई, जोहर के वक्त, उसी दिन असर के वक्त आपने नमाज असर अदा फरमाई। अब आप बात समझ गए हैं, कोई इसको में तफसील में जाने की जरूरत नहीं।
कि इतना पाक कि सैयदा की पाकीज़गी का आलम देखें। जब विलादत होती है किसी की तो उसके बाद एक 40 दिन का वक्त होता है ना माँ का, तो जोहर के वक्त इमाम हसन पाक की विलादत हुई है और असर के वक्त सैयदा पाक ने नमाज असर अदा फरमाई है। और लफ्ज बतूल का मतलब ही ये है, कहते हैं ना फातिमा तो ज़हरा बतूल, बतूल का मतलब ही ये है, यानी इस लिहाज से भी पाक कि जो बतकाज़ाए बशरियत, सिर्फ बतकाज़ाए बशरियत, उनकी बशरियत भी कोई भाई ये बशरियत नहीं, उनकी ये जो है ना हुजूर, इनके करीबी जो मुकर्रबीन है, इनकी बशरियत भी बड़ी आला है। बड़े बड़े नूर इनकी बशरियत के आगे पीछे रह जाते हैं। तो बशर से मुझे एक शेर याद आ गया, ये जश्न से पहले लिखा था, आका अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे। रूहुल अमीन बशर नहीं है, नूर के बने हुए। फरिश्ता किसे बना है? नूर से। और वो मुकर्रबीन फरिश्तों के सरदार जो अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं ना फरिश्ते, उनके भी सरदार हैं हजरत जिब्रील पाक। और वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे, वो बशर जिनकी रिफत को तक के फलक हिल गए। और वो बशर ला मकाने कहा रब से वो मिल गए। वो बशर के ला मकाने कहा रब से वो मिल गए। वो बशर नूर के तो अदब से ही लब सिल गए। वो बशर ऐसा कि नूर के तो अदब से ही लब सिल गए। उनकी शान लताफत पे लाखों सलाम। ये शान लताफत है बशरियत की, तो नूरानियत की तो बात ही और है। ये नूरानियत की शान नहीं है हुजूर की, ये बशरियत की शान है। नूरानियत की बस बात होती तो फिर हुजूर को बशरियत समेत जाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो आप रूहानी तौर पे हो आते। रूह मुबारका जो हुजूर की है वो हो आती है अल्लाह के पास। बशर गया है वो बशर। तो बात मैं कर रहा हूं कि अहले बैत और हुजूर ने क्या फरमाया। अब यार फिर देखो अगली बात, हुजूर की बशरियत की ये शान है, तो नूरानियत की शान क्या होगी और हुजूर की रूह की शान क्या होगी। और हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरी रूह का हिस्सा है, रूह का। सुभान अल्लाह सलामुल्लाह अलैह। जिस हस्ती की बशरियत का आलम ये है, उसकी रूह का आलम क्या होगा। फरमाते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाते हैं मेरी रूह का हिस्सा है। तो भाई भी पाकीज़गी कैसे इतनी ना हो, कैसे इतनी ना हो। तो सोचें ये हस्तियां कितनी पाक हैं, कितनी पाक कि अल्लाह ने इनको ऐसा पाक साफ कर दिया जैसा पाक करने का हक है। अगरचे पहले से भी पाक ही थे, अजल से पाक है ये लोग, लेकिन अल्लाह शान बताता है, अल्लाह इजहार फरमाता है, शान बताता है कि इनसे तो मैंने नापाकी को इतना दूर कर दिया और इनको इतना पाक कर दिया जैसा करने का हक हो। और इन हस्तियों से इजहार मोहब्बत जो है, इजहार अकीदत जो है, ये फकत मुहर्रम में नहीं है, ये तो हर लम्हा है, हर लम्हा है, पूरी जिंदगी का मामला है ये तो। इनसे अकीदत और मोहब्बत और मवद्दत जो अल्लाह फरमाता है, तो अल्लाह फरमाता है हबीबी ने कह दो मैं कोई चीज तुमसे तलब नहीं करता। जो मेरी रिसालत की शान है, रिसालत की जो तुम्हें दिखाई है शान है रिसालत, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता कि तुम ऐसा करो या ऐसा करो। बस एक चीज कहता हूं, और ये भी हुजूर अपनी तरफ से नहीं कह रहे। इसमें बड़ा नुक्ता है, इसमें इस बात में हुजूर खुद भी फरमाते तो हक था, बिल्कुल हक था। अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है कि हबीब तू इन्हें फरमा ये बात, क्योंकि हुजूर की जो सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो अल्लाह से है। अल्लाह पाक का कायनात में सबसे बड़ा कोई मुहिब है तो आका अलैहिस्सलाम की जात है।
और सबसे बड़ा आशिक और महबूब भी जो है वो भी हुजूर हैं। तो हुजूर ने खुद नहीं फरमाया कि मेरी अहले बैत से मैं तुम्हें मवद्दत का कहता हूं, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ हबीब इन्हें कह दे, इन्हें फरमा दे कि अपनी शान रिसालत के बदले में मैं तुम्हें सिर्फ बस ये कहता हूं कि तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत करना। मवद्दत, और उलमा ने, बुजुर्गों ने इस लफ्ज का भी मतलब बताया है समझाने के लिए। वो लिखते हैं कि जैसे मछली को पानी से निकाल लो तो मछली मर जाती है, तड़प कर मर जाती है। तो इस कैफियत को ये नहीं कहते कि मछली को पानी से मोहब्बत है, ये नहीं कहते। अगर उसको पानी से निकालो तो वो तड़प तड़प कर मर ही जाएगी। इस कैफियत को कहते हैं मवद्दत। मवद्दत इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, यानी रसूल के। फरमाया हबीब ने ये कहो कि मेरे अहले बैत से मवद्दत करना। अगर इनसे तुम्हारा राबता कटे तो फिर जिंदा ना रहना, मर जाना फिर, बस ऐसा ताल्लुक जोड़ना इनके साथ। बस मोहब्बत नहीं करनी, उससे भी अगली बात करनी है कि अगर वो राबता कायम रखना है कि अगर इनसे अलग हो तो बस मर जाओ, फिर जिंदा रहने का भी हक ना समझना। मवद्दत करना अहले बैत के साथ। ये हैं मोहब्बतों मवद्दतों के महवर, मरकज, जिनसे मोहब्बत मवद्दत करनी चाहिए। हम तो करते हैं ना इजहारे मोहब्बत और अकीदत मुहर्रमों में आकर। एक मिसाल दे रहा हूं लोगों की, बाकी सारा साल अपनी मसरूफियात में गुम है, और कुछ तबका ऐसा बन गया कि जिन्होंने जाहिरी तौर पर मोहब्बत अहले बैत का लिबादा तो ओढ़ लिया, ओट तो ले ली, लेकिन उस ओट में, उस पर्दे में बुग़्ज़े सहाबा रखते हैं वो लोग। उसका तो फायदा ही कोई नहीं कि वो जितना मर्जी अहले बैत की शान बयान करें, उसका तो कोई फायदा नहीं। आप ये देखें कि अहले बैत की मोहब्बत बताई किसने। आपने वो हदीस पाक सुनी है ना, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुनी है ना ये हदीस, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये बताया किसने है? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, फरमाती हैं। और कौन सी उम्मुल मोमिनीन? हजरत उम्मे सलमा नहीं, हजरत खदीजा नहीं, हजरत उम्मे हबीबा नहीं, कोई भी नहीं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तो सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते सिद्दीक अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने अपने अब्बा जान को देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को, और मैंने पूछा कि ए अब्बा जान, मैंने अक्सर ये देखा है कि आप अली पाक के चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखते हैं और मुसलसल देखते हैं। यानी उस वक्त जब हुजूर जलवा फरमान नहीं होते, जब हुजूर जलवा फरमाते फिर तो हुजूर को ही देखते हैं ना, फिर तो सभी हुजूर को देखते। जब हुजूर मौजूद जाहिरी तौर पे ना होते, उस मजलिस की बात उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने कहा या सिद्दीक अकबर अब्बा जान, आप मौला अली को बड़ा मोहब्बत से देखते ही जाते हैं, तकते ही जाते हैं, तकते ही जाते हैं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, उसकी कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने खुद अपने कानों से सुना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली के चेहरे को तकना इबादत है। इनका बुग़्ज़ रखते हो, इनका बुग़्ज़ रखते हो। मोहब्बत आले रसूल का लिबादा उड़कर बुग़्ज़े सहाबा रखते हो, जिन्होंने बताया कि मोहब्बत अहले बैत है क्या, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, उनका जिक्र करना भी इबादत है, जिक्र करना भी इबादत है। खाकी तू भी समझ और बता के ये है, ये भी कहना इबादत हमारा अली। आले रसूल से, हसनैन करीमैन से इजहारे मोहब्बत, इजहारे मोहब्बत और इजहारे शफकत हुजूर का मामूल था, मामूल था। हम तो करते ना साल बाद, हुजूर की रूटीन थी। हर वक्त जहां इमाम हसन को देखते पकड़ लेते, चूमते, बोसे देते, जहां इमाम हुसैन को देखते बोसे देते, प्यार का इजहार फरमाते, कलिमात फरमाते, ऐसे ऐसे जुमले फरमाते मोहब्बत में। हुजूर की रूटीन थी। एक सहाबी फरमाते हैं, गालिबन हजरत अबू हुरैरा की बात है,
हुजूर के साथ बाजार गए, बाजार से वापस आए, वो कहते हैं कि हुजूर सैयदा पाक के घर चले गए। फरमाते हैं मैं भी साथ ही था और हुजूर सैयदा फातिमा के घर में सहन में जलवा फरमा हो गए। अब सहन मुबारक में जब बैठ गए तो फरमाने लगे वो मेरा शहजादा कहाँ है, बड़े प्यार से मेरा बेटा कहाँ है। तो कहते हैं इतने में इमाम हसन तशरीफ लाए और आप नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए आए, आपकी उम्र मुबारक बहुत कम थी, और हुजूर ने अपनी बाहें फैला ली, अपने बाजू खोल दिए हसन पाक को देखकर। और जिस तरह कोई बच्चा बड़े को देखकर बच्चा भी बाजू फैला देता है, यूं कर लेता है, वो फरमाते हैं इमाम हसन ने भी बाजू खोल दिए और यूं चलते चलते हुजूर की बाहों में आ गए। हुजूर ने एकदम से उन्हें पकड़ा, गले लगा लिया और बोसे दिए और फरमाने लगे ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर, और ऐ अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि हुजूर घर तशरीफ लाए सैयदा के घर, तो फिर बड़े प्यार से फरमाने लगे वो नन्हा मुन्ना कहां है, वो नन्हा मुन्ना कहां है, मेरा प्यारा बेटा मेरा शहजादा कहां है। तो इमाम हसन पाक आ गए तो हुजूर ने फिर से पकड़ लिया, गले लगा लिया, चूमा, बहुत चूमा, और यही जुमले फरमाए मौला मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, और मौला तो उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत रखता है। एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने इमाम हसन को और हुसैन पाक को एक एक कंधे पर उठाए रखा और हुजूर तशरीफ लाए। रास्ते में चलते वक्त हुजूर ने इमाम हसन साहब पाक दोनों को उठाया हुआ है, और रावी कहते हैं कि हुजूर कभी इमाम हसन को चूमते कभी हुसैन को चूमते, रास्ते में चलते जा रहे हैं और चूमते जा रहे हैं दोनों को। और फिर देखने वाले ने कहा हुजूर या रसूलल्लाह आपको यकीनन इनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। फरमाया हाँ मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इनसे मोहब्बत करते हैं। देखें शान अहले बैत, शान महबूबियत देखें। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इनसे मोहब्बत करता है, हसन हुसैन से, हसनैन से जो मोहब्बत करता है। लिखा एक जगह हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे दावत पर, तो दावत पर जा रहे थे तो हुजूर रुक गए, और सहाबी फरमाते हैं कि हमने हुजूर को देखा कि लोग भी खड़े हैं लेकिन हुजूर रुक गए। तो भाई हुजूर क्यों रुक गए, क्या सबब बना? तो देखा कि हुजूर इमाम हुसैन को देख रहे थे और हुसैन पाक बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो हुजूर उन बच्चों की तरफ बढ़े और उनको पकड़ने लगे, हुसैन पाक को भी और जाहिर है साथ दूसरे बच्चों को भी, और हुजूर उन बच्चों को हंसाने लगे, यानी उनके साथ खेलने लग गए हुजूर बच्चों के साथ। बड़े लोग खड़े हैं देख रहे हैं कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं, हुजूर कौन सा अमले मुबारक कर रहे हैं। तो हुजूर बच्चों को हंसा रहे थे और उसके दौरान हुजूर ने एकदम से इमाम हुसैन को पकड़ लिया, पहले उनको भगाया थोड़ा थोड़ा, खेले उनके साथ, जो खुद नहीं खेलते थे। खेलने से कराहत पे लाखों सलाम। हुजूर खुद बचपन में कभी नहीं खेले थे, लेकिन जब इनकी बारी आई तो हुजूर खेल पड़े, इनके साथ भी खेल पड़े। महबूबियत है ना। फिर एकदम से इमाम हुसैन को पकड़ लिया और सहाबी कहते हैं हुजूर ने अपना चेहरा इमाम हुसैन के चेहरे पर रख दिया और हुजूर इमाम हुसैन को चूमने लगे, उनको चूमने लगे और फरमाया अपना दहन मुबारक, अपनी जबान मुबारक, अपना होंठ मुबारक हुसैन पाक के लबों के साथ लगा दिया, चेहरों को चूमा बार बार, और एक हाथ गर्दन के नीचे रखा, एक ठोड़ी के नीचे रखा हुसैन पाक की, और साथ जोड़ लिया और फिर फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। देखें मोहब्बत का आलम, इजहार मोहब्बत देखें यार, कौन ऐसी मोहब्बत करता है, क्या मोहब्बत का आलम है यार। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, और फरमाया अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो हसनैन से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है।
ये हदीस तो सुनी है लेकिन इनको समझा नहीं हमने। समझा कैसे नहीं? इस हदीस की शान देखें, हुजूर के फरमान में जो मोहब्बत झलक रही है ना, सुनिए ना, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। या ये देख लें कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अगर आप गौर करें, इस फरमान में इतनी मोहब्बत झलक रही है, इतनी मोहब्बत झलक रही है। अब आप मुझे ये बताएं, आपका कोई महबूब हो, आप बड़ी मोहब्बत करते हो, और उसी महबूब से कोई और मोहब्बत करने लग जाए, तो आपका अमल उस बंदे के साथ क्या होगा? ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वुसअत ज़हनी जिनमें है। एक तो वो तबका है ना कि जो तो वैसे ही हसद में आ जाते हैं, जेलसी फील करने लग जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो बेचारे, उनकी तो बात ही छोड़ देना। मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं, बड़े जहन वाले की बात कर रहा हूं कि फिर भी वो बंदा उस बंदे से मोहब्बत नहीं करने लग जाता जो उससे मोहब्बत करता हो अपने महबूब से। हाँ, उसको ठीक समझेगा, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कहेगा ठीक है यार, वो भी मेरा महबूब है, तुम उससे मोहब्बत करते हो तो ठीक है, वो तुम्हारा भी महबूब है तो ठीक है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। मोहब्बत का आलम देखें हुजूर का और अल्लाह का। एक तो हदीस वो है, कई हदीस ये है, जैसे फरमाया अल्लाह से मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे अहले बैत से हसन हुसैन से मोहब्बत करो। एक तो ये हदीस है। एक ये है कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। या फिर फरमाया जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और यकीनन जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और फरमाया जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा दर हकीकत उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, हुजूर ने फरमाया, और जिसने मुझसे रखा उसने अल्लाह से, और उसका जो ठिकाना है वो जहन्नुम है। ये बातें और हैं, इसकी भी बड़ी शान है। ये मोहब्बत में एक यकताई का आलम है, ये मोहब्बत में एक वहदनीयत का आलम है कि इसकी मोहब्बत मेरी ही मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। ये मोहब्बत की यकताई 2 दराजात में नहीं हो रही, यहां पर 3 में हो रही है। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे की उसने अल्लाह से की। यानी तीनों को जोड़ दिया, तीनों को एक बना दिया। जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे रखा, उसने अल्लाह से रखा। यह है मोहब्बत में यकताई, मोहब्बत की वहदानियत। यानी इन सब की मोहब्बतों को अलग अलग ना समझा जाए। ये ना समझे कि उनसे मोहब्बत और है और इनसे और इनसे और है। हुजूर ने फरमाया इनकी मोहब्बत मेरी ही मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। ये तो एक ही बात है यार, मोहब्बत में भी एक बात है। इन मोहब्बतों में दूसरा वो है जिसने मोहब्बत करनी है, बस, बाकी सारे एक ही हैं। मुकम्मल 2 ही दानों पर यह तस्बीह है मोहब्बत है। मुकम्मल 2 ही दानों पर यह तस्बीह मोहब्बत है। जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। एक मोहब्बत करने वाला होता है और एक वो होता है जिससे की जाए। अब जिससे की जाए, अब उसमें तो यार इमाम हसन पाक भी आ गए, हुसैन पाक भी आ गए, सैयदा पाक भी आ गए, अली पाक भी आ गए, सिद्दीक अकबर भी आ गए, फारूक आजम भी आ गए, सभी आ गए, हुजूर भी आ गए, अल्लाह ताला भी। तो फिर एक कैसे हुआ? ये तो बहुत सी हस्तियां हैं। तो फरमाया यही तो तुम्हें बता रहा हूं, यही तो बता रहा हूं कि अलग अलग नहीं समझना। इनसे मोहब्बत मेरी ही मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। ये बात एक ही है सारी। 2 से जब 1 निकले तो 0 बचता है, 0। वैसे 2 से 1 निकले तो कितना बचता है? 1। लेकिन मोहब्बत का कुलिया ऐसा होता है, मोहब्बत की रियाजी ऐसी होती है, मोहब्बत की मैथमेटिक्स ऐसी है कि इसमें जब 2 में से 1 निकल जाए ना तो पीछे 0 रह जाता है, 1 नहीं रहता फिर। जैसे फरमाया जिसने ये समझा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और इनसे मोहब्बत ना करे, तो फरमाया दर हकीकत वो मुझसे भी मोहब्बत नहीं करता। यानी उसकी एक मोहब्बत भी बचेगी नहीं, खत्म हो जाएगी खुद ही। क्यों? अपनी और उनकी मोहब्बतों को एक करार दे दिया हुजूर ने। इन सबसे करनी है तो ये एक मोहब्बत बननी है मुकम्मल। जहां एक को भी छोड़ा तो दूसरी भी आपके हाथ से गई। तो आप देख लें
ये उम्मत में जो लोग खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत से अलग करार देते हैं, अलग समझते हैं, उनमें हुजूर की भी मोहब्बत नहीं है। जो अहले बैत की मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत से अलग समझते हैं, उनमें हुजूर की मोहब्बत भी नहीं है। और जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को अलग समझते हैं, उनमें अल्लाह की मोहब्बत भी नहीं है, उनमें तो है ही कुछ नहीं। ये तो फैसले हो चुके भाई, ये एक ही मोहब्बत है बस सारी। और आप एक इससे भी अगली बात देखें, इससे भी अगली, हुजूर ने ये जहां फरमा दिया कि इनसे मोहब्बत करना मेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, इसके बाद जो ये हदीस फरमाई ना कि जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। पहले तो था मोहब्बत को एक करार दे दिया, इन सब की मोहब्बत को। अब जो ये नुक्ता आ गया कि जिसने इनसे मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करने लग जाता है। अब यहां हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जिसने इनसे मोहब्बत की दर हकीकत उसने अल्लाह से मोहब्बत की, ये तो फरमा चुके हुजूर पहले ही। ये उससे भी अगला स्टेप है, ये उससे भी अगली बात है। इनको मोहब्बत करना बस अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है। अब ये सारा एक सर्कल बन गया। अब मोहब्बत करने वाला भी इस दायरे में शामिल हो गया। पहले अहले बैत की मोहब्बत, मुकर्रबीन खास की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, रसूल पाक की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, इन तीनों का एक सर्कल था। तीनों मोहब्बतें एक ही मोहब्बत है। अब इसमें क्या है, अल्लाह अहले बैत से मोहब्बत करता है। अहले बैत किससे मोहब्बत करते हैं? हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और अहले बैत अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपने हबीब से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। ये तो सभी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये एक सर्कल बन गया, एक दायरा बन गया सबकी मोहब्बतों का। हुजूर का सबसे बड़ा महबूब, महबूबे हकीकी वो अल्लाह है। और अल्लाह के सबसे बड़े आशिक जो हैं, आशिक अकबर जो हैं, वो हुजूर हैं। अब इन दोनों मोहब्बतों की वजह से अहले बैत की मोहब्बत तीसरी भी शामिल हो गई साथ। और इन सारी मोहब्बतों को हुजूर ने एक ही करार दे दिया। अब सुने अगली बात, ये दायरा बन गया। इन सब में वो शामिल हैं जो सभी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब इनमें कोई ऐसा मौजूद नहीं जो किसी से मोहब्बत ना करता हो। अहले बैत, रसूल और अल्लाह सभी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक सर्कल है, एक दायरा बन गया बस। अब इसमें गैर कोई शामिल नहीं। अब हुजूर ने जो ये फरमाया कि जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है। इस दायरे में आशिकीन भी मौजूद है और महबूबीन भी मौजूद है। जो पहला दायरा है अहले बैत वाला, रसूल वाला और अल्लाह वाला, सभी एक दूसरे के आशिक भी हैं, सभी महबूब भी हैं। इसमें या आशिक आ सकता है या महबूब आ सकता है, बस तीसरा कोई नहीं आ सकता। अब देखें, अब इस दायरे में अगर किसी को शामिल करना हो और उसे गैर ना रखना हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा। अब जब उनसे मोहब्बत करेगा तो क्या बना? मुहिब बना। एक तरफ तो मुहिब बन गया, अब मुहिब बन के शामिल नहीं होगा दायरे में सिर्फ, क्योंकि जिस जगह पर जाना है, जिस दायरे में शामिल होना है, उसमें सिर्फ मुहिब्बीन मौजूद नहीं है। उसमें कोई भी हस्ती एक ऐसी मौजूद ही नहीं जो सिर्फ मुहिब हो। अल्लाह आशिक है, अल्लाह मुहिब है या नहीं है ना? तो क्या अल्लाह सिर्फ मुहिब है, महबूब नहीं है? महबूब भी है। हुजूर मुहिब है कि नहीं? मुहिब आजम, मुहिब आजम है ना हुजूर अल्लाह के। तो क्या हुजूर सिर्फ मुहिब आजम है? नहीं, हबीब आजम भी हैं। अहले बैत हुजूर के मुहिब्बीन हैं। तो क्या अहले बैत सिर्फ मुहिब है हुजूर के? नहीं, महबूब भी हैं। अहले बैत मुहिब भी हैं, महबूब भी। हुजूर मुहिब भी हैं, महबूब भी। अल्लाह मुहिब भी है, महबूब भी। अब इसमें एक भी हस्ती ऐसी नहीं जो या तो सिर्फ महबूब हो या सिर्फ मुहिब हो। तो अब जब किसी और को शामिल करना हो इसमें, तो क्या दो शराइत हैं भाई?
कि वो मुहिब भी हो और महबूब भी हो। जो इनसे मोहब्बत करेगा, जब मोहब्बत करेगा तो क्या बना? मुहिब। मुहिब बना, मोहब्बत करने वाला मुहिब बना। और फरमाया जब कोई इनसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसको मोहब्बत करने लग जाएगा, वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब वो उस कैटेगरी में तो आ गया, उस किस्म में तो आ गया ना कि जो मुहिब भी हो और महबूब भी हो। तो भाई ये दो शराइत पूरी होंगी तो इस दायरे में शामिल होगा। अब इस दायरे में वो ला शरीक ने इस दायरा मोहब्बत में कईयों को शरीक कर लिया। खुद तो बेशक ला शरीक, अपनी जात के लिहाज से ला शरीक है, पर मोहब्बत के लिहाज से उसने कई शरीक बनाए हैं। मोहब्बत में तो उसने कई शरीक बनाए हैं, लेकिन अपनी अता से। अब इसमें ये ना जहन में रखें कि अल्लाह जैसी मोहब्बत नहीं, ये भी है, ये भी उसकी शान है। इस लिहाज से, अपनी शान के लिहाज से वो शान मोहब्बत में भी ला शरीक है। अपनी अजमत मोहब्बत और शान मोहब्बत के लिहाज से भी है ला शरीक, पर उसने उस कैटेगरी में शामिल तो कर लिया ना। कभी मुहिब्बीन में भी आ जाओ और महबूबीन में भी आ जाओ, तो ये बड़ी बात है, उससे भी बड़ी और वो भी बड़ी बात है। सबकी मोहब्बत एक ही मोहब्बत है, और जो फरमाया इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है। अब सोचने की बात यह है, जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लग जाता है। तो यार अल्लाह को इनसे, अहले बैत रसूल से कितनी मोहब्बत होगी, कितनी मोहब्बत होगी यार। सोचो कभी कितनी मोहब्बत होगी कि उनसे कोई मोहब्बत करे तो अल्लाह का महबूब बन जाता है। महबूब, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है, खुद उसका मुहिब बन जाता है। मुहिब, ये अहले बैत की शान महबूबियत है, शान महबूबियत। इतना महबूब भी कोई होता है कि इतना महबूब हो, इतना महबूब हो, इतना महबूब हो कि जब कोई उससे मोहब्बत करे तो वो भी हमारा महबूब बन जाए। यार ऐसी मोहब्बत कहां है? ऐसी मोहब्बत वो खालिक और मालिक करता है। वो खालिक ऐसी मोहब्बत करता है, और इतनी मोहब्बत करता है अपने इन महबूबों हबीबों से कि जो कोई भी उनसे मोहब्बत करता है वो उससे भी मोहब्बत फरमाने लग जाता है। इतनी मोहब्बत, जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत होती है। मोहब्बत करने से बढ़ती है जी। इजहारे मोहब्बत, इजहारे शफकत हर लम्हा आका अलैहिस्सलाम का मामूल था, रूटीन थी ये। सहाबा फरमाते हैं एक दिन हुजूर बाहर तशरीफ लाए घर से, हुजूर ने कोई बात नहीं की। वो सहाबी कहते हैं हमने भी कोई बात नहीं की। जाहिर है कि हुजूर अब खामोश हैं, कोई गुफ्तगू नहीं फरमा रहे, तो हम भी खामोश हो गए। कहते हैं हुजूर चले और इधर उधर देखा और एक बाजार में गए करीब, वहां से होकर वापस आए और आकर पूछने लगे मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा शहजादा कहां है। तो साहबी कहते हैं इमाम हसन या हुसैन पाक तशरीफ ले आए। हुजूर ने फिर उनको गले लगा लिया। अब जब वो आए, चलते चलते आए, तो कहते हैं कि वो उनका हाथ मुबारक, इमाम हसन या हुसैन का हाथ मुबारक हुजूर की दाढ़ी में दाखिल हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा कोई चलता हुआ आता है, लड़खड़ाता हुआ जैसे बच्चा आता है, तो हुजूर की दाढ़ी में हाथ चला गया। तो हुजूर ने अपना चेहरा उनके चेहरे के करीब कर दिया, साथ जोड़ लिया, फिर कई बोसे लिए, कई बोसे लिए, और फिर फरमाया अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मौला तू इससे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे। साहबी फरमाते हैं एक दिन हुजूर मस्जिद में जलवा फरमाते, मस्जिद में बैठे बैठे हुजूर फरमाने लगे कि भाई बुलाओ मेरे बेटे को, उसको पुकारो, मेरी खातिर मेरे बेटे को बुला कर लाओ, मेरा बेटा कहां है, मेरे शहजादे कहां हैं। तो कहते हैं कि जल्दी से इमाम हसन हुसैन पाक को लाया। हुजूर ने उनको गले लगा लिया, प्यार किया, बोसे दिए और फरमाया मेरे ये बेटे
मेरे ये नवासे। और एक जगह हुजूर ने फरमाया, अपने नवासे को जब प्यार किया, फरमाया देखो ये नवासों में कैसा नवासा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवासे हैं, बहुत नवासे हैं दुनिया में, पर ये देखो कैसा नवासा है। सुभान अल्लाह। और एक जगह लिखा है कि हुजूर ने ये भी गालिबन फरमाया कि मेरा नवासा ही ये पूरी उम्मत है, पूरी उम्मत है। ये बस एक नवासा ना समझो, पूरी उम्मत है। फरमाया इसकी शान ऐसे है जैसे उम्मतों में कोई एक उम्मत होती है पूरी। क्या इजहार मोहब्बत, क्या इजहार शफकत। और मोहब्बत में फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे, ये हसन और हुसैन जो है ना, ये नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं मेरे बेटे। जन्नत के सारे नौजवानों के सरदार हैं ये। यार ये इजहार मोहब्बत। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा तो सिद्दीका एक दिन फरमाती हैं कि हुजूर का मामूल था कि जब भी इमाम हसन को देखते तो पकड़ लेते और अपने सीने से लगा लेते और फिर उनको चूमते, और ये भी फरमाते मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, और जो भी इससे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। देखो यार लोगों का हाल देखो कि किसके बारे बदगुमानी करके बैठे हैं। जिन्होंने बताया, जिन्होंने, ये घर की बातें हैं, ये रिवायत घर में से ना बताई जाती तो किसने बतानी थी। जिनका शाहिद कुरान सैयदा आयशा, वो है जाने ईमान सैयदा आयशा, मोमिनों की है मां सैयदा आयशा। अम्मा आयशा की अजमत पे लाखों सलाम। ये कितनी रिवायात हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने रिवायत फरमाई। इनका भी बुग़्ज़ रखते हैं लोग, वही लोग हजरत अबू हुरैरा का भी बुग़्ज़ रखते हैं। और इसमें से अक्सरियत रिवायात अबू हुरैरा सरकार से। अबू हुरैरा को दी दौलते हाफिजा, अबू हुरैरा को दी दौलते हाफिजा, मुस्तफा की इनायत पे लाखों सलाम। और फरमुदाते नबी हु बहु याद है, फरमुदाते नबी हु बहु याद है, उनकी हर एक रिवायत पे लाखों सलाम। और जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हसन अहसनो मोहसिनो मुजतबा, वो जो फर्जंदे अकबरे बी फातिमा, वो जो सैयदा पाक के बड़े बेटे हैं। फर्जंदे अकबर किसे कहते हैं? जो सबसे बड़ा बेटा हो। वो जो फर्जंदे अकबरे बी फातिमा, वो हसन मजहरे शाने हुस्ने खुदा, वो हसन मजहरे शाने हुस्ने खुदा, खुदा के हुस्न का मजहर। और वो हसन मजहरे शाने हुस्ने खुदा, जो खुदा की शानों का हुस्न है, खुदा की शान का हुस्न है और खुदा के हुस्न की शान है। वो हसन मजहरे शाने हुस्ने खुदा, वो हसन मजहरे हुस्ने शाने खुदा, वो हसन चेहराए अक्से शम्सुद्दुहा। सुभान अल्लाह। वो हसन चेहराए अक्से शम्सुद्दुहा। सहाबा फरमाते जब हुजूर के विसाल के बाद दिल बड़ा ही तड़पता कि यार कभी हुजूर को देख लें जाहिरी तौर पर। तो जाहिरी तो यार पर्दा हो गया, अब कैसे देखें हुजूर को? जाहिर में तो पर्दा आ गया, अब क्या देखें, कैसे देखें? तो सहाबा फरमाते कि हम फिर हजरत हसन का चेहरा देख लेते थे जाकर। और फरमाया जब कभी दिल करता यार हुजूर का जिस्म अक़दस देखें, हुजूर के कंधे देखें, हुजूर का सीना देखें, शिकम मुबारक, कमर मुबारक, टांगे, पांव देखें, हुजूर का जिस्म अक़दस देखें, तो सहाबा फरमाते हैं कि हम फिर हजरत इमाम हुसैन को देख लेते थे। क्योंकि हुसैन पाक कंधों से लेकर कदमैन मुबारक तक हुजूर की शबीह कामिल थे, शबीह कामिल थे। और हसन पाक सर मुबारक से लेकर सीने मुबारक तक हुजूर के शबीह कामिल थे, हुजूर की तस्वीर थे। मुझे आला हजरत का एक शेर याद आ गया। आप फरमाते हैं कि मादूम ना था, छुपा हुआ, गुम होने वाला,
कहते हैं ना हुजूर का साया नहीं था, कहते हैं मादूम ना था साया शाहे सकलैन। ये नहीं कि हुजूर का साया था ही नहीं, मादूम ना था साया शाहे सकलैन। इस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। यानी हुजूर का साया भी नूर है। साया कभी नूर होता है? साया तो कसाफत है, लताफत नहीं है साया। साया कोई लतीफ चीज नहीं है, थोड़ी नीचे के मेयार की बात है साया। तो फरमाते हैं इस नूर की, हुजूर के साये की जलवागाह थी जाते हसनैन। और तमसील ने यानी मिसाल देने में, तमसील ने इस साये के दो हिस्से किए हैं। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। वो हसन अहसनो मोहसिनो मुजतबा, वो हसन मजहरे शान हुस्ने खुदा, वो हसन मजहरे हुस्ने शान खुदा, वो हसन चेहराए अक्से शम्सुद्दुहा, वो हसन वो नवासाए खैरुल वरा, वो जो फर्जंदे अकबरे बी फातिमा, वारिसे दबदबाए रसूले खुदा। हुजूर ने फरमाया मेरी हैबत का वारिस है हसन। शान देखे हूं इमाम हसन की, फरमाया हसन मेरी हैबत और मेरी सरदारी का वारिस है। वारिसे दबदबाए रसूले खुदा, बाइसे सुलह उम्मत पे लाखों सलाम। और जश्न से पहले इमाम हुसैन पाक के अशार भी लिखने की सादत हासिल हुई थी। मैं अक्सर सोचता था यार इमाम हुसैन पाक के बारे क्या लिखूंगा, मुझसे तो लिखा नहीं जाएगा। और कई लोग मुझे कहते थे जी आपने फलां फलां अशार भी फलां हस्ती के बारे में छोड़ दिए, लिखे नहीं। तो मैं कहता था यार मुझे समझ ही नहीं आता, मैं क्या लिखूं। जो रूटीन की बातें हैं, लिखने की बात नहीं, लिख तो मैं सकता था कर्म से फजल से, वैसे नहीं, खुद नहीं। लेकिन मैं ये सोचता था कि यार अगर वही बातें हुई जो हर किसी ने कर दी, फिर वो मजा नहीं आता, फिर वो बात नहीं होती। इमाम हुसैन पाक के तो सैकड़ों हजारों अशार मिल जाएंगे, लेकिन ये सोचती कि कुछ थोड़ा सा अलग हो। और देखिए इमाम हसन पाक का जो आपने शेर सुना है, ये जो कुछ 17 लाइनें सुनी, फिर मेरे अचानक जहन में आया कि हुजूर ने फरमाया हुसैन मेरी सखावत का वारिस है और हुसैन मेरी जुर्रत का वारिस है। फिर शेर लिखा वारिसे जुर्रते मुस्तफा हैं हुसैन, वारिसे जुर्रते मुस्तफा हैं हुसैन। मेरे आका की जुर्रत पे लाखों सलाम, और मुस्तफा की सखावत के वारिस भी हैं, मुस्तफा की सखावत के वारिस भी हैं। शहनशाह सखावत पे लाखों सलाम। ए शबीहे नबी, ए शबीहे नबी, या हुसैन सैयदी। ए शबीहे नबी या हुसैन सैयदी, हुस्ने कुल की वरासत पे लाखों सलाम। हुस्ने कुल, तमाम हुस्न, हुस्ने कुल की वरासत पे लाखों सलाम। और जब हुजूर अपनी ज़बान मुबारक मौला हुसैन के दहन में डाल देते थे, आए सुभान अल्लाह, और लुआबे रसूल अपना लुआबे दहन उनको अता फरमाते थे, उस कैफियत पे शेर है। नोश फरमा रहे थे यानी पी रहे थे, नोश फरमा रहे थे लुआबे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोश फरमा रहे थे लुआबे रसूल, मौला शब्बीर और शरबत पे लाखों सलाम। हजरत मौला शबीर, शबीर किसका नाम है? इमाम हुसैन का नाम। और वो जो आए, वो जो आए लगे मुस्तफा आ गए। वो जो आए तो लगे मुस्तफा आ गए। इतनी प्यारी शबाहत पे लाखों सलाम, इतनी प्यारी शबाहत पे लाखों सलाम। और इनको नाना से और नाना को इनसे जो है, वाह वाह, इनको नाना से नाना को इनसे जो है, दोनों तरफा मोहब्बत पे लाखों सलाम।
और मुस्तफा ये कहें मुझसे ये इनसे मैं। कभी इस तरह के सारे शेर सुने आपने? मैंने भी नहीं सुने। मुस्तफा ये कहें मुझसे ये इनसे मैं, इस मोहब्बत की शिद्दत पे लाखों सलाम। अहले बैत से इजहारे मोहब्बत जो है ये हुजूर की बहुत बड़ी सुन्नत है। हुजूर ने जो अमल जिंदगी में एक बार भी कर दिया वो सुन्नत बन गई। ऐसे ही है ना? या एक बार कुछ फरमा दिया उसे कहते हैं कौली हदीस, जो फरमाई गई हो, और जो करके दिखा दी उसे कहते हैं फेली हदीस, अमल वाली। और एक हदीस की किस्म वो होती है ना हुजूर ने फरमाया हो ना किया हो, लेकिन हुजूर के सामने वो अमल हुआ हो और हुजूर ने मना ना फरमाया हो, ये भी हदीस की किस्म है। तो ये जो हदीस है ये तीसरी किस्म भी है। सहाबा इनसे मोहब्बत भी करते और ये फेली हदीस भी है। अहले बैत से मोहब्बत क्यों? मोहब्बत करते थे हुजूर, इनको चूमते थे, सीने लगाते थे, इनको कभी कंधों पर उठा के बाजारों में निकल जाया करते थे, सब लोगों के सामने इनके बोसे लिया करते थे। और ये कौली हदीस भी है। हुजूर इनकी मोहब्बत में कई जुमले अता फरमाए, हुजूर कई फरमुदात आका ने इरशाद फरमाए। और फिर ये वो अमल है, वो हदीस है, वो सुन्नत है जो हुजूर का मामूल था, कभी कभार की बात नहीं है। ये हुजूर अक्सर करते थे। जब भी कहीं से वापस आते बच्चों को उठा लेते थे और फरमाते थे ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। मोहब्बत में यूं फरमाते हैं ये मेरे नवासे हैं, ये मेरे शहजादे हैं। और सैकड़ों हदीस हुजूर ने फरमाई वक्तन फवक्तन। तो इनसे इजहार तो यार हर वक्त ही बनता है। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जो अल्लाह के कामिल फुकरा होते हैं, कामिल फुकरा वो हुजूर की आल में होते हैं रूहानी तौर पर। हुजूर ने क्या फरमाया कि हर मुत्तकी मेरी आल में से है, हर मुत्तकी जिसमें तकवा है वो मेरी आल में से है। और रूहानी बिशारात जो होती हैं मुख्तलिफ औलिया की, आप सुनते हैं किताबें भरी पड़ी है, बहुत सी बिशारात रूहानी तौर पे हुजूर की तरफ से, सहाबा अहले बैत की तरफ से औलिया को जो बिशारत मिलती है बहुत सी, उनमें एक बिशारत कर्म नवाजी ये भी होती है कि हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी आल में से हो। या हुजूर पाक रूहानी तौर पे किसी को अपना बेटा फरमा दें रूहानी तौर पर ख्वाब में, कितनी बड़ी बात है। तो हमारे मुर्शिद भी उन्हीं लोगों में से हैं, उन्हीं कामिल हस्तियों में से, अल्लाह के महबूबों में से। हमारे दादा मुर्शिद भी सैयद और नजीबुत तरफ़ैन हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। हमारे परदादा मुर्शिद भी सैयद आले रसूल अमीर मिल्लत हजरत सलमान फारसी, जो सिद्दीक़ अकबर के बाद जिनका नाम आता है अपने शजरे में, शजरे तरीकत में। हुजूर ने उनको भी इतना प्यार दिया कि ये भी अहले बैत में से है। तो खैर अल्लाह पाक हमें इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर हमेशा सर झुकाने की तौफीक अता फरमाता है। इनका जिक्र तो जितना करते जाएं कम है, जितना करते जाएं कम है। आपने वाकयात सुने हैं और आपकी शहादत के वाकयात भी सुने हैं, अगरचे उसमें बहुत सी बातें करने वालों ने खुद से भी कर दी हैं, तो वो बड़ी लंबी तारीख है ये सारी भी। जब इमाम हुसैन पाक करबला की तरफ जा रहे थे तो जाते वक्त क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या अमाल किए और क्या कैफियत थी। लिखने वाले लिखते हैं कि एक बार जब आप जाने लगे, जो आखिरी दिन था जब सफर की तरफ रवाना होना था, तो आप अपने नाना जान की कब्र मुबारक पर चले गए, हुजूर के रोजे पे गए, पास चले गए और पास जाके रोने लगे, रोने लगे। पता था कि अब मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर। और रो के पता क्या फरमाते हैं, रसूल की बारगाह में अर्ज क्या करते हैं रसूल पाक की, कहते हैं मेरे नाना जान, ए अल्लाह के हबीब, ए मेरे जद्दे अमजद, कहते मेरे नाना मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं इस वजह से नहीं रो रहा या रसूल अल्लाह। एक तो मुझे डर इस बात का है कि शहादत तो मेरी होनी तो है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आपके शहर का तकद्दुस पामाल ना हो। अगर मैं यहीं रहा मदीने में तो इस यहां पर कत्लो गारत ना हो। सोच देखो यार, सोच देखो। असल जो इंसान की शख्सियत होती है ना, उसकी सोच होती है। मौलाना रूम फरमाते हैं, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि इंसान की असल हस्ती जो है वो फकत उसकी सोच है, बाकी तो फरमाया हड्डियां और गोश्त है।
आप फरमाते हैं नाना जान मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे डर इस बात का है कि इस सरजमीन की जो इज्जत और हुर्मत है, जो अजमत है, उसमें कहीं हर्फ ना आ जाए कि कोई ये ना कह दे कि जी इमाम हुसैन मदीने में थे और कत्ल गारत हुई और शहीद हो गए और लड़ाई हो गई, जंग हो गई। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं यहां पर कत्ल गारत नहीं होने दूंगा। तो या रसूलल्लाह मेरे नाना जान मैं इस वजह से यहां से जा रहा हूं, मैं इस वजह से यहां से जा रहा हूं। और आप फरमाते हैं, लिखने वाले लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन पाक रोए, आप बड़ा रोए और कहने लगे कि नाना जान आज तो बस आखिरी दिन है आपकी बारगाह में, जाहिरी तौर पर मैं आपकी जिस्म अक़दस से दूर जा रहा हूं, इस कब्र अनवर से दूर जा रहा हूं, मौला मैं इस दूरी से रो रहा हूं, मैं दूरी से रोता हूं, शहादत के डर से नहीं रोता। तो कहते हैं इमाम हुसैन ने क्या देखा, इमाम हुसैन ने क्या देखा कि हुजूर ने इमाम हुसैन को अपने पास बुला लिया उसी वक्त और गले लगा लिया, अपनी बाहों में ले लिया उसी वक्त, और फिर प्यार किया जैसे बचपन में करते थे। बचपन में चूमते थे हुजूर, बार बार चूमते थे। तो जब आप करबला के लिए निकलने लगे उस दिन भी हुजूर ने गले लगा लिया कब्र अनवर पर। जब इमाम हुसैन पाक तशरीफ लाए, हाजिर हुए, तो इमाम हुसैन रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे नाना जान अब मुझे उस दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, आपने मुझे तो अपने पास बुला लिया, मैं आपकी कब्र पे आया था, आपने मुझे आगोश में ले लिया। कहने लगे या रसूलल्लाह नाना जान अब तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं और मुझे हाजत भी नहीं, और मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मुझे आप यहीं अपनी कब्र के अंदर यहीं पर जगह दे दें, और मेरी कोई तलब नहीं। कहते फिर हुजूर ने चूमा, फिर गले लगाया, फिर बोसे लिए और कहा बेटा हुसैन अभी नहीं, कहा बेटा अभी तुमने वापस जाना है, अभी तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, अभी तुम जाओ, और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए अजरे अजीम तैयार करके रखा है, जो तुम्हें जाहिरी शहादत के बाद मिलेगा बेटे भी वो बाकी है, अभी वहां जाओ। तो फिर हुजूर के हुक्म पर मौला हुसैन फिर तशरीफ ले आए और कब्र अनवर की मिट्टी के साथ, मुबारक के साथ, उस खाके अनवर के साथ चेहरा लगा लिया, लिपट गए, रोने लगे। कहते अच्छा नाना जान फिर आखिरी सलाम है, अब ये आपको मेरा आखिरी सलाम है। और हुजूर फरमाने लगे ऐ मेरे बेटे अब तुम वहां जाओ और अनकरीब तुम अपनी माँ और अपने वालिद के साथ होगे, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा और सईदा फातिमा तो ज़हरा, फरमाया तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे इंतजार में है, अब तुम जाओ और उस मरहले को तय करो, और बेटे सब्र के साथ रहना, बिल्कुल सब्र के साथ और इस्तकामत के साथ रहना। फिर हुजूर इमाम हुसैन पाक रोकर सलाम अर्ज करके दोबारा बोसे लिए हुजूर ने, फिर आप वापस तशरीफ लाए और फिर हजरत सईदना सिद्दीक अकबर की कब्र के करीब आ गए, फिर वहां भी रोए और वहां भी सलाम किया। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम की कब्र अनवर पर आ गए, करीब करीबी तो हैं बिल्कुल, फिर वहां पर भी सलाम किया, वहां भी रोए और उन सबको सलाम करके नाना जान को सलाम किया, फिर खलीफा अव्वल को किया, फिर खलीफा दोम को किया, सलाम करके फिर आप वहां से चल गए, चल दिए। फिर अपनी वालिदा की कब्र पे गए जन्नतुल बकी में, फिर वहां अपने अहले बैत के जो कुछ लोग बड़े जो पहले के हुजूर के रिश्तेदार सहाबा करीबी थे, फिर उन सबको सलाम करने लगे और साथ साथ आंसुओं की झड़ी जारी थी। सबको सलाम कर रहे कि अच्छा मैं भाई जाहिरी तौर पर तुम सबको छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है, मैंने जाना है। फिर हजरत सैयदा उम्मे सलमा के पास गए, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा के पास, जिनको हुजूर ने वो मिट्टी अता फरमाई थी। सुना हुआ आपने वाकया कि मिट्टी अता फरमा के हुजूर ने फरमाया था सलमा, उम्मे सलमा जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गया। फिर उनके पास गए, उनको जाके कहा कि अम्मा जी मैं जा रहा हूं। तो उम्मे सलमा रोने लगी, बहुत रोने लगी, हिचकियां बंद गई
और आपने किसी और इलाके का बताया कि मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं, तो हजरत उम्मे सलमा भी समझ गई कि ये मक्के को नहीं जाएंगे, इनका रास्ता बदल जाएगा और ये करबला की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो पहले से मालूम था। फिर वो भी रो पड़े और वो भी रो पड़ी। यूं कईयों को आप सलाम करते गए, कईयों को फिर आपने अपने खानदान के लोगों को, अज़वाज मुतहरात में से जो हयात थे उनको मिले। यूं फिर आपका एक पूरा सिलसिला है, नवाफिल अदा किए रोज़े रसूल के करीब, उसके बाद नाना जान से बातें करके ये सारे कलिमात बोलकर हुजूर ने जो जो फरमाया, फिर वो सब सुनकर फिर आप करबला की तरफ रवाना हुए। और हुजूर ने उस वक्त भी बताया कि मेरे बेटे अब तुम वहां जाओगे और करबला के मकाम पर शहीद कर दिए जाओगे, और फरमाया बेटे तुम्हें वहां प्यासा भी रखा जाएगा, बहुत प्यासा रखा जाएगा, और फरमाया जिबा कर दिए जाओगे। तो जो अल्लाह की राह में जिबा हो जाता है वो फिर ज़बीहुल्लाह का मकाम पा लेता है। ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इब्तदा है इस्माइल और इंतहा है जिसकी हुसैन। तो ये कुर्बानियों का सिलसिला, वो फिर आप यूं चलते गए और फिर आपने सुने आगे वाकयात कि कैसे कैसे मकाम शहादत, जामे शहादत नोश फरमाया, तो इसलिए उनको सैयदुश शुहदा कहते हैं। इस्लाम में अल्लाह की राह में बड़ी बड़ी अजीब शहादतें भी हुई, बड़ी बड़ी अजीब। अब आप सोचें इससे अजीब कौन सी बात है। और हुजूर ने वहां भी फरमाया, जब आखिरी दिन इमाम हुसैन पाक हुजूर नाना जान के रोजे पर, कब्र मुबारक पर जब बात करके आए, तो हुजूर ने उस वक्त फिर फरमाया, हुसैन तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे अहले बैत को भी शहीद कर दिया जाएगा। खैर फिर आपने वाकया सुना है सारा, करबला में क्या क्या जो जालिमों ने जुल्म ढाए, और आपने फकत उसको सब्र के साथ और इस्तकामत के साथ उन मराहिल को गुजारा। वैसे आप इशारा करते तो आप जानते हैं सब, जिनके गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान ये हो कि वो चाहे तो हुकूमतों के तख्ते पलट दें, जो चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। तो सरदार का आलम क्या हो। लेकिन आपने सब्र और इस्तकामत के साथ, ये ज्यादा बड़ी बात होती है। या आप कहते हैं ना कि जी ऐसा क्यों नहीं हो रहा और ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हमारे मुर्शिद को भी कई लोग अर्ज करते थे, जब मुखालिफों का दौर उठता था ना बार बार, तो अर्ज करते थे कई लोग कि हुजूर आपके तो इख्तियार में है, आप इशारा फरमाएं, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह इनको खुद ही खत्म कर देगा। तो आप इस पे कोई खास एक्शन नहीं लेते थे, बात फरमाते थे यार अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी, कोई नहीं उसके सामने है, वो देख रहा है। हुजूर की भी, नबी पाक की, ये उन्हीं का फैज है ना, उन्हीं की सीरत पे अमल था ये। अपनी जात के लिए कभी आपने बदला नहीं लिया आका अलैहि सलाम ने। तो यूं सब्र के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। एक दरवेश थे, जंगल में जा रहे थे, तो आपके पीछे आपकी बेटी भी बैठी थी, किसी सवारी पर सवार थे, किसी ऊंट पर या किसी घोड़े पर। तो रास्ते में डाकू आ गए और डाकुओं ने मालो सबाब लूटना शुरू कर दिया और मार धाड़ भी की। तो दरवेश ने कुछ नहीं कहा, इस्तकामत के साथ बैठे। जब उन्होंने बुरा भला भी कह दिया, माल भी लूट लिया, कुछ मार धाड़ भी की, कुछ नहीं कहा। एकदम से अपनी बेटी या नवासी की चीख की आवाज आई उस दरवेश को। उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो एक डाकू ने उस शहजादी की, उस दरवेश की जो नवासी थी या बेटी थी, उनके कान में एक बाली थी, उसको खींचा यूं करके। जब उसको खींचा तो कान से खून का धारा निकला। ये देखकर दरवेश को जलाल आ गया। और आपके पास एक छड़ी थी, छड़ी, और काफिरों के पास तलवारें, नेज़े, सब कुछ था। आपको जब ये देख के जलाल आया तो आपने छड़ी घुमाई, एक छड़ी से यूं इशारा किया तो उनका 40 लोगों का गिरोह था, डाकुओं का। उसमें से कईयों की 10-12 की गर्दनें उतर गई उसी वक्त, और कई बेहोश होकर गिर पड़े। एक तसर्रुफ किया यूं लकड़ी की छड़ी से। एक दरवेश की बात हो रही है, अल्लाह वाले दरवेश की। दरवेशों से बड़े दरवेश
इमामुल औलिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाए, सुल्तान बाहू फरमाए कि हसन और हुसैन उनके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा है। वो इमाम हुसैन, उनका सब्र और इस्तकामत देखें कि हजरत अली अकबर का वाक़या आपके सामने है, हजरत अली असगर का वाक़या आपके सामने है, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अपने खानदान को शहीद होता हुआ देख रहे हैं और तसर्रुफ नहीं कर रहे। बताएं इतनी इस्तकामत और सब्र है होगा किसी में? यह है मकामे रजा, मकामे सब्र और रजा, और इसमें मौला हुसैन कमाल पर है, कमाल पर। इसे कहते हैं कि आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बंदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, आशिक पींदा भर के। कम आशिका दा सजदे विच रहना, आशिक नवे कोई फुलड़े फोल दे नहीं, बदले अट्टी दे तक्कड़ तुल जांदे, आशिक तुल जांदे आशिक तोल दे नहीं। वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे यार, क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन हर दुनिया में रहने वाले इंसान को सबक दिया, और सिर्फ बतकाज़ा बशरियत। अब आपने अपनी तसर्रुफ कोई नहीं किया, रूहानी ताकत इस्तेमाल कोई नहीं की, बस सिर्फ एज ए बशर, बतौर एक ज़ाहिरी इंसान के आपने सब्र और इस्तकामत के साथ रहना सिखा दिया सारी दुनिया को, कि इंसान में कितना सब्र है, कितनी इस्तकामत है, और हक के लिए लड़ना सिखा दिया, मैदान में आना सिखा दिया। ये है यकीन मोहकम अमल पे हम, यकीन मोहकम। आपने नाना जान को पता क्या अर्ज की उस दिन भी? ऐ मेरे नाना जान, मुझे तो मजबूर किया जा रहा है, और आपने यजीद का नाम लिया कि उसकी तरफ से और उसकी फौज की तरफ से, और अर्ज करने लगे नाना जान अगर मैं उसके हाथ पर बैत करूं तो ये काफिरी होगी, तो ये तो मैं कर नहीं सकता, और अगर यहीं रहूं मैदान अमल में ना जाऊं तो वो फिर भी मुझसे लड़ेंगे, मुझे शहीद करने का, मुझे कत्ल करने का मंसूबा बन चुका है। ये नहीं था कि अगर इमाम हुसैन पाक ना जाते करबला में तो फिर आपकी शहादत ना होती, ये नहीं थी बात। आपको मालूम था, आपने फरमाया, आपने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे नाना जान, उन्होंने तो फिर यहां आकर मुझे कत्ल करेंगे, और यहां आकर करेंगे, और आप ही फरमा चुके कि ऐसा होना है, वरना जाहिर है यार किसी की क्या जरूरत थी, किसी में कहां इतना दम कोई के सामने भी आ सके। लेकिन एक मशीयत इलाही थी, फैसला था अल्लाह का। तो फिर कहने लगे या रसूलल्लाह मैं फिर यहां से जाता हूं ताकि इस सरजमीन का तकद्दुस पामाल ना हो, इस सरजमीन मदीना पर कत्लो गारत ना हो, मैं जा रहा हूं यहां से। तो खैर ये सब्र और ये इस्तकामत जो है ये रहती दुनिया तक मिसाल है, और इसकी बका जो है, इंसानियत की बका जो है, जुल्म के खिलाफ जहाद जो है, इसकी बड़ी अजीम मिसाल वाक़या करबला है। इमाम हुसैन पाक अहले बैते रसूल ने हमें यह सबक दिया सारी कायनात को। वो मैं भी शेर पढ़ रहा था, यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। यही हुजूर ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत की बका जहाद में, जहाद में। जो जिहाद नहीं करते और जिहाद वाजिब हो चुका हो और जिहाद ना किया जाए तो फिर बका नहीं रहती, फिर फना हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर सब कुछ, फिर इंसानियत पिस जाती है, तजलील हो जाती है इंसानियत की। फिर इंसानियत को अजमत मिलनी है तो जिहाद से मिलनी है, जालिम के खिलाफ खड़े होकर मिलनी है, छुप छुपा कर थोड़ी मिलनी है, या खामोशी से साइड पर हो जाना, इसमें बका नहीं है। फिर गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ऐसा काम करता कौन है? जब इंसान ये जिहाद करता है तो कोई अल्लाह वाला ही फिर उठता है। बस ये जहन में रखना होता है कि जिहाद करना कहां है और किस बात को जिहाद कहते हैं।
जिहाद है फकत जालिम के खिलाफ जाना, जालिम के खिलाफ, अपनी अवाम के खिलाफ जाना जहाद नहीं। औलिया अल्लाह को, उलमा को बुरा कहना जहाद नहीं। जिसका तरीका और नजरिया और खसूसी तरीका अपने साथ ना मिले उसको भी काफिर कह देना, यह जिहाद नहीं। जिहाद है जालिम के खिलाफ। तो इल्मी तौर पर जिहाद होना चाहिए, इल्मी तौर पर। और वो क्या है? बदअकीदगी को खत्म करना, मोहब्बत पैदा करना, मोहब्बत के जहान कायम करना, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। तो ये है, और यही है रमज़े मुसलमानी कि मोहब्बत की फरावानी। और अमली तौर पर भी जिहाद करना, इल्मी तौर पर जिहाद करना, रूहानी तौर पर जिहाद करना, अपने आप के साथ जिहाद करना। इसी कई इक़साम है। तो हम ये बात कर रहे थे कि मौला हुसैन ने, अहले बैत रसूलुल्लाह ने और हुजूर के सहाबा ने, उनसे बड़ा जिहाद किसी ने नहीं किया। खुलफाए राशिदीन, अहले बैत रसूलुल्लाह, आले रसूल, औलियाए कामिलीन, इनसे बड़ा जिहाद कोई नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत बड़े जिहाद किए।